नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, मैंने खातीपुरा की जो वीरान सड़कें हैं उनका हाल तो मैं कई दिनों से आपको बता रही हूँ कि लोग कितने परेशान हैं यहाँ पर, क्योंकि जो लोगों के घर थे वो अब खंडर बन चुके हैं। जेडीए की लगातार कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी कि अब काफी दिनों बाद जो है आज इस धरना स्थल पर खुद सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि धरने को जो है स्थगित कर दे, ताकि जो है इस मुद्दे पर आगे कोई बात हो सके, अधिकारियों से कोई बात हो सके। हम गोपाल शर्मा जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में जनता को वो कैसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके घर टूटे आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। अब एक बार गोपाल शर्मा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी बात उच्च अधिकारियों तक कितनी पहुंची है, उच्च अधिकारी उन्हें क्या कह रहे हैं, और जिस तरीके से जनता आरोप लगा रही है कि उच्च अधिकारी सिर्फ झूठे जुमले गढ़ रहे हैं, तो अगर बात करने की कोशिश करते हैं सिविल लाइन्स विधायक से और वो क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए, मैं खातीपुरा रोड पर हूँ और यहाँ पर आज काफी दिनों बाद जो है सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों का दर्द जो है गोपाल शर्मा को अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है महिलाएं, कि अगर हमारी बात कोई भी जो है सरकार तक पहुंचा सके, जेडी के अधिकारियों तक पहुंचा सके, तो हमारे घर बच जाएंगे। हम एक बार गोपाल शर्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इतने दिन बाद वो आए हैं, क्या कहेंगे, क्या जनता उनसे कह रही है। जनता की परेशानी आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैं एक बार बीच में जाने की कोशिश करूंगी थोड़ा सा, कि परेशान नहीं हो। सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। गोपाल जी, गोपाल जी 2 मिनट आपके लेना चाहूंगी। जनता 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 काफी परेशान और काफी देर बाद आप इनके बीच आए। आस उम्मीद अब सब आपसे ही है, क्या कहेंगे? आज जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जो कागज प्रस्तुत किए गए थे उन कागजों की जांच अभी जारी है और जिला परिषद को वो कागज भेजे गए हैं। इसलिए मैं ये बताने के लिए आया कि कागजों की अभी जांच हो रही है, वो विषय खत्म नहीं हुआ है। मेरे को अभी सारे भाइयों बहनों ने ये कहा है कि इसमें और क्या रास्ता निकल सकता है। जैसे मैंने उनसे ये बात की है कि जिनका भी वैधानिक अधिकार बनता है उनको मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसमें एक नई बात और मैंने जोड़ करके उनको बताई है कि जब बांग्लादेशियों को हटा करके बगराना में बसा सकते हैं तो हिंदुओं ने क्या अपराध किया है। और सिर्फ हिंदू नहीं, उसके अंदर अगर कोई मुसलमान भाई भी रह रहा है तो उसने भी कोई अपराध थोड़ी किया है। जो इस देश के नागरिक हैं उनको तो जायज रूप से बसा करके ही उनकी जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। अगर अधिग्रहण करना है, ये कब्जा नहीं है, ये अतिक्रमण नहीं है। हमको आंखों से दिख रहा है कि अतिक्रमण नहीं है। पहले सड़क इतनी चौड़ी थी, अब उसको और ज्यादा चौड़ा करना चाह रहे हैं, तो अतिक्रमण नहीं है। आप उसका अधिग्रहण करिए और जनता से प्रेम से लेते हैं यही चीज। अगर जनता को ये कह दिया जाए कि देखिए आपके इस जगह का अधिग्रहण होना है और ये आपको मुआवजा मिलेगा, तो जनता के समझ में आ जाएगी चीज। लेकिन अचानक किस तरह से कार्रवाई करना, मैं तो शुरू से ही इसको गलत मानता रहा हूँ। और आदरणीय भजन लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये किसान परिवार में, सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं और भगवान की कृपा से, आदरणीय मोदी जी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। उन तक भी ये बात पहुंची हुई है और उस स्तर के ऊपर ही विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कितना समय लगभग लग जाएगा, क्योंकि बुलडोजर तो सर यहाँ तक आ चुका है। अब अगर ये लोग हट जाते हैं, चलिए मान लीजिए आपने कहा कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, इन्होंने कर भी दिया और रात को बुलडोजर आ गया और उनके घरों को ढा गया, तो क्या करेंगे? ये बात सही है, जो कार्रवाइयाँ होती है वो इसी तरह से होती है। उसका एक तो तरीका ये है कि हम अपनी बात कहने के लिए खड़े हो जाएं। कई बार खड़े होने की स्थिति में भी आदमी नहीं रहते, कम संख्या रहती है, उनके वो रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर हम अपनी बात को सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक और पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। जैसे इन क्षेत्र के नागरिकों का मैं इतना धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने जेडीए में भी ये बात कही कि आप लोगों ने देखा कि लोगों के घर और दुकान तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी
खिलाफ में नारा लगाया, नहीं सर, हमने ठंडा पानी पिलाया। किसी ने कोई कंकर भी फेंका, कोई ऐसा कर सकता है क्या? इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हम अपनी सरकार को मानते हैं, अभी भी मोदी जी का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि उनको पता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारी सुनने वाला है, वहां तक बात पहुंचाएंगे और न्याय दिलवाएंगे। मैं तो समर्पित हूं, मेरे को कोई भी बलिदान देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। बलिदान तो ये महिलाएं देने के लिए तैयार है सर। ये तो कह रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे, मिट्टी का तेल छिड़क लेंगे। ये सब मेरी बहनें हैं, ये सब मेरी बहनें हैं, कोई अलग आपके सामने ही कह रहे हैं इंसाफ दो या जहर दो। क्या लग रहा है इंसाफ कितनी जल्दी मिल जाएगा, लगता है आपको? ऐसी चीजों की कार्यकर्ताओं के पीछे आपका अस्तित्व है। हाँ बिल्कुल। ये कार्यकर्ता नहीं है तो आप भी नहीं है कुछ भी। क्या 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 लग रहा है सर, जीडीए कार्रवाई कितना समय लग जाएगा? लगभग एक आश्वासन आपने दिया है। इसमें समय पर नहीं जाना चाहिए, इसमें फैसले पर जाना चाहिए। अगर फैसला हो जाए तो वो कह दे हम तो 3 महीने में करेंगे, कर दो। 3 महीने में कर दो, फैसला तो करो, पहले फैसला करो। तो हम ये चाहते हैं कि पहले फैसला हो। आपने इनको धरना हटाने के लिए कहा है, लग रहा है ये समझाइश करेंगे, यहाँ से हटेंगे या यहीं बैठे रहेंगे? आप समझ रहे हैं धूप कितनी तेज है। ऐसा है कि अपने बहन भाई हैं, अगर ये फैसला करते हैं कि हमको बैठे रहना है तो भी मैं इनके साथ हूँ, और ये फैसला करते हैं कि अपने को धरना स्थगित करना चाहिए, फिर जरूरत होगी फिर बैठ जाएंगे। तो सर रोज अब आपको आना पड़ा करेगा इनके धरने में, इनके साथ सही हो? इनको सबको पता है कि मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। मेरे को तो कहते हैं कि आप उस दिन जैसे मैं होता तो बात दूसरी हो जाती, वो भी नहीं चाहते। चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, कल भी मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आज भी मैं एक बार वापस से बात करती हूँ क्योंकि विधायक साहब आए हैं। तो विधायक साहब क्या आश्वासन देकर गए हैं, इन महिलाओं से एक बार पूछते हैं। क्या लग रहा है कि विधायक साहब आपकी आवाज जेडीए के अधिकारियों तक पहुँचाएंगे? अब खेत तो गया जब विधायक साहब मैंने आश्रो दे के गया जब जेडीए तक पूछूंगा, आज भजन लाल शर्मा ताई पूछूंगा, मोदी तक पूछूंगा। अब बोल रहे तो किया चे मान लो, और दंडा भी उठा भी बोल रही है जब भाई दंडा न उठा सको थे 2 दिन। तो जब विधायक जी पर सारो दे रहे थे भाई वहां पर, और बात तो कोई सुन रहे हो ने, एक विधायक जी थोड़ी बहुत सुन रहे हो क्या मान भरोसा में रहा करो से। और बाकी माँ की मान लो दुकान पानी से क्यों धंधा पानी जा रहे थे, मैं तो तेल की पीपर आकर क्या जा जंदाड़े गोपाल जी विधायक जी कुछ बोले ला नाड़े जड़ा वाला पटक या आपने विधायक जी को भगवान बना दिया, पिताजी बना दिया, सब कुछ बना दिया। लग रहा है कि ये राम जी आपकी बात पहुंचाएंगे ऊपर तक? अब देखो यो तो पतो होने बना दिया, राम जी भी बना दिया, हनुमान जी बना दिया। भाई विधायक जी देखा हमारी बात सुन ले, हम तो विधायक जी नहीं चुके थे, इन्हीं भगवान मान रहे भाई हमारी थोड़ी बहुत बात सुन ले, थोड़ा मुआवजा मिल जाए या जगह मिल जाए रहने की, एक कमरा की जगह मिल जाए तो कुछ तो मिल जाए, तो मेरे रेबान तो जगह मिल जाए माने। तो विधायक जी ने बात रखा जा, बाकी हमारा भरोसा कर रहे थे 2 दिन के लिए। बाकी और हम सरकार तो जेडीए कहती है मैं पावरफुल तुम्हारा बस की, कोर्ट भी कहता है कि तुम्हारे पास हमारे पंचायती 7 बेटी का पट्टा नहीं मान रही, तो ये सरकार ही नहीं है फिर इसका मतलब। तो हम तो फिर जलने के लिए और है क्या भाई, जलेंगे फिर तो तेल की पिपा जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? और जेडीए मैडम के बाहर न जाके मरेंगे, उसका बंगला के बाहर न जाके, उसको पता चलेगा ना, उसको पता क्या 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 कहेंगे? अभी तो शांति से, अगर जेडीए और सरकार हमारा शांतिपूर्वक फैसला कर रही है तो हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे शांति से करो। अगर नहीं मान रही है, 11 तारीख का उन्होंने कुछ बोला है, हाथ तो लगा के दिखा देना, हमारी दुकान का कोई टच नहीं कर पाएगा। माइकल आज जेडीए को भी हम देखेंगे। अगर अतिक्रमण बता रही है जेडीए अतिक्रमण, तो 15 साल 20 साल 25 साल की सरकार का कानून है ना, जो उनको यानी जो मकान किराए में ले रखा उसी के नाम करवाती है, जो दुकान किराए में ले रखा उसी को दिला देती है, ये सरकार का कानून है ना। तो हम तो 300-400 साल से रह रहे, 7 पीढ़ियां हो गई हमारी, हमारा अतिक्रमण उस तरीके से ले दो, कैसे भी दो, मुआवजा लेकर रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं और हाथ लगा के दिखा देना। अभी तो हम शांति से बैठे हैं, ये जेडीए पागल, ये ना समझ रहे कि इतने से ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब वो आएंगे ना, तब दिखाएंगे हमारा रूप। ऐसे नहीं करेंगे हम कुछ भी, हम शांति से बैठे हैं। क्या कहेंगी? हम व्यापारियों के लिए कहना चाहते हैं कि व्यापारी अगर नहीं है तो व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापारियों को पहले मुआवजा दो। व्यापार है तो देश है, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा सब कुछ व्यापार से चलता है। हम 25 साल से यहाँ पे हमारी दुकान है और उसको तोड़ दिया गया। हमारे बच्चे कोई बुआ के रह रहे हैं, कोई नाना के रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहे हैं, और हम 8 दिन से यहाँ पे
अनशन करके बैठे हुए हैं। मुआवजा दिलवा दो सरकार से, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस व्यापार है तो सब कुछ है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। उम्मीद है गोपाल शर्मा उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, मोदी जी से भी उम्मीद है। मोदी जी तो व्यापारियों के साथ है, मुझे 100% गारंटी है कि मोदी व्यापार के साथ है। अगर मोदी व्यापारियों के साथ है तो जरूर व्यापारियों को मुआवजा मिलेगा, ये 100% गारंटी है मेरी। गोपाल शर्मा जी यहाँ पर आए थे, सिविल लाइन विधायक, और लोगों को एक आश्वासन देकर गए हैं कि जल्द ही उनकी बात जो है आगे तक पहुंचाई जाएगी। और धरना समाप्ति की बात भी गोपाल शर्मा जी कहकर गए हैं। मैं एक आधे लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि गोपाल शर्मा जी क्या कहकर गए हैं और क्या गोपाल शर्मा जी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काफी दिन बाद गोपाल शर्मा जी आए हैं। क्या कहेंगे? गोपाल शर्मा जी का आश्वासन देकर गए, आप लोगों को लग रहा है आपकी बात आगे जाएगी? बिल्कुल पहुंचाएंगे जी, विधायक साहब हमारी बातें आगे पहुंचाएंगे। पहले भी उन्होंने साथ दिया है, अभी भी वही साथ देंगे। उनके अलावा हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, ना जेडी दे रहा, ना सरकार दे रही। हमारे विधायक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है 2-3 दिन में हमारी बात को आगे पहुंचाया जाएगा। अच्छा, उन्होंने आप लोगों को धरना निरस्त करने के लिए भी कहा है, आप लोग क्या करेंगे आगे? बिल्कुल, हम अब कुछ दिनों के लिए धरना निरस्त करेंगे, उसके स्थगित करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम वापस धरने पर वापस धरना देंगे। आपका घर गया है, आप लोग मंदिर में रह रहे हैं, आइए इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या कहेंगे? आपका घर किधर है, कौन सी साइड है? उस साइड है आपका? गंगा कॉलोनी में आपका आप लोग रह कहाँ रहे? दुकान और घर दोनों ऊपर ही थे, मतलब दुकान के ऊपर ही घर था। और अभी मेरे पिताजी की मतलब तबीयत खराब हो गई थी, उनको इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था मरुदर में। वहाँ से अभी 2 दिन पहले डिस्चार्ज करा के लाया हूँ मैं। अब आप लोग रह कहाँ रहे हैं? अभी तो मैं अभी रिश्तेदार के रह रहा हूँ। अभी तो उससे पहले मैं मंदिर में रह रहा था, बाबरिस्टन मार्ग में जगदीश जी का मंदिर है, वहीं अब वापस वहीं जाऊँगा मैं। रहने के लिए कहीं जगह है ही नहीं मेरे लिए। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों को मुआवजा देगी? और आस लगा रखी है सरकार से, विधायक कोशिश कर रहे हैं और विधायक जी का प्रयास होगा तो मिल जाएगा। और नहीं मिला फिर क्या 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 करेंगे? तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मरने के सिवा कोई चारा नहीं। मैं तो मरूंगा मैं तो। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी कितना मजबूर हो चुका है कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और मजबूरी ऐसी आन पड़ी है कि मंदिर में गुजर बसर करना पड़ रहा है। खैर, अभी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम उस दिन के लिए स्थगित करते हैं, क्योंकि सिविल लाइन विधायक तक पहुंचाई जाएगी। जिस तरीके से महिलाओं ने भी विधायक को देखकर थोड़ा सा आक्रोश जताया। देखिए, स्वाभाविक है ये चीजें, घर चला गया, मकान चला गया, रोजगार छिन गया, लोगों के मुंह से निवाला छिन चुका है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सिविल लाइन विधायक जो है इस बात को कितना आगे तक पहुंचाते हैं और कितना जल्दी जो है इन लोगों को मुआवजा मिलता है या इनका घर मिलता है, वो देखने वाला विषय होगा। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।